अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हूँ राना अदीम। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजिए और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है, अच्छी खासी अंदर की खबरें भी उनके पास होती हैं। और मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर मैं तारफ़ की जानिब बढ़ता हूँ। वैसा स्टूडियो में मौजूद हैं सज्जाद काज़मी, नुमाइंदा सच न्यूज़ इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आमद का शुक्रिया, मसरूफ़ियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अलॉट। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, तमाम अखबारात की जीनत बनी, पंजाब के हवाले से 2 साल में 5वें IG तब्दील, शुएब दस्तगीर की जगह इनाम गनी को कमान सौंप दी गई है। और मामला जो है वो एक तनाज़े की वजह से CCPO की तकर्री के हवाले से, यानी ये सबब बना है ये पुलिस सरबराह के तबादले का। तो कैसे देख रहे हैं इसे? सियासत एक ऐसी चीज़ है कि रात के औकात में कहा जाता था कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे और सुबह देखने में आता था कि इस्तीफ़ा मिल चुका होता था, और ये इस तरह सियासत में चलता है और कुछ नई चीज़ नहीं है। और देखा जाए अब जो 2 साल कारकर्दगी के हवाले से देखा जाए तो जनवरी 7 तारीख थी गालिबन, और यही साल था, और प्राइम मिनिस्टर साहब काफ़ी इनको शाबाश देते नज़र आते थे जिनको हटाया गया है, खुर्रम दस्तगीर खान को। तो उनको शुएब दस्तगीर उनको शाबाश देते नज़र आते थे, कहते थे कि आपकी जो है आपके अंडर पुलिस काफ़ी अच्छे काम कर रही है, और उसके साथ साथ जो है काफ़ी ब्यूरोक्रेसी के साथ ताल्लुकात भी आपके अच्छे हैं, और मतलब ब्यूरोक्रेसी अच्छी काम कर रही है। लेकिन देखने में ऐसा है कि कुछ रोज़ कबल की बात है कि CCPO को GPS लोकेशन के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि पुलिस इनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि डिसिप्लिन को हमने मेंटेन करना है, पुलिसिंग की जो कारकर्दगी है उसमें बेहतरी ज़रूर आ रही है, लेकिन जो डिसिप्लिन है उसको हमने मेंटेन करना है। तो GPS लोकेशन के हवाले से मतलब इनके ऊपर तनाज़ात चल रहे थे। उन्होंने कहा GPS लोकेशन सेंड करें, तो CCPO ने थोड़ा सा इसके ऊपर रिजर्वेशन शो की कि करते हैं, और टाल मटोल से काम लेने की कोशिश की। तो उसके बाद एक इजलास भी हुआ था, और इस इजलास में जो चीज़ें सामने आई थी वो भी शुएब दस्तगीर के ख़िलाफ़ जा रही थी, और उन्होंने वहाँ पर जो बैठ के बयानात दिए वो भी शुएब दस्तगीर तक किसी तरह पहुँच चुके थे कि इन्होंने पुलिस की मीटिंग में बैठ कर, आला हुकाम की मीटिंग में बैठ कर ये बातें की। उसके बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो ये काफ़ी माफ़ियाँ, और टीवी पर आकर ये कहने लगे कि मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, मेरे सीनियर हैं, और लेकिन लग रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। उसके बाद ज़राए के हवाले से IG पंजाब ने जो हमारे थे उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से भी शिकायत लगाई, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने बिल्कुल सुम बुकमुम की तरह खामोशी और सिर्फ क्या कहते हैं उम्मीदें दिलाने तक महदूद रहा। लेकिन ये बात बढ़ती चली गई, क्योंकि जो भी वो कहते हैं ना, तूफ़ान एकदम नहीं आता, कई साल पीछे, कई अरसा लग जाता है पीछे चीज़ें जो उसकी बेस बनती है। कहीं ना कहीं थी जो एकदम से वही जो है मसाइल वहाँ से स्टार्ट हुए। उसके बाद फिर तकर्रुर तबादले में भी आज़राए के हवाले से देखा जा रहा है कि काफ़ी इन दोनों की रिजर्वेशन थी, एक कहता था कर दें, दूसरा कहता था नहीं, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें थी। लेकिन फिर एंड में क्या हुआ, जब IG साहब को समझ आ गई, पहले के जो IG थे शुएब दस्तगीर, उनको समझ आ गई थी कि मेरी अभी यहाँ पे दाल नहीं गल रही, तो उन्होंने फिर आना ही ऑफिस छोड़ दिया, और फिर उसके बाद उनके मतलब कि हट के हो गए, CCPO ही मतलब कि सब कुछ डील करना शुरू हो गए थे। और उसके बाद अभी होना तो यही था, जिसको पहले होना था वो अभी आग हो गया, और उनको बाकायदा हटा दिया गया, और CCPO का जो है धड़ा वो कामयाब रहा। और वो अब ये देखें, डिस्कशन हो रही थी हमारी पहले भी, तो उसमें ये चीज़ थी कि ये पहली मरतबा हुआ है कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में कि जूनियर ने सीनियर को हटा दिए। और बाकी अगर इदारों में आप देखा जाएँ तो अगर जूनियर, अभी देखें, अभी ये भी इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है कि कहीं ऐसे 14 तो ऐसे मेरी इतलात के मुताबिक ऐसे हैं ब्यूरोक्रेट और पुलिस के जो हुकाम में हैं जिन्होंने कहा कि हम इनके अंडर काम करने से, जो नए IG आए हैं, इनाम गनी साहब मालाकंड से ताल्लुक़ है, और KPK में काफ़ी जो है अच्छे PTI की हुकूमत में भी अच्छे काम करते रहे हैं, और PTI के लिए काफ़ी अच्छे हैं। ज़राए के हवाले से देखा जा रहा है कि इलेक्शन में भी काफ़ी उनके काम आए थे। बहरहाल जो चीज़ है अभी इस हवाले से तो एडिशनल IG जो है वो उन्होंने भी यही बोला है, तारिक मसूद यासीन ने, कि उन्होंने इनकार कर दिया उनके मातहत काम करने से, और वो वहाँ पे भी सीनियरिटी और जूनियर होने का कॉन्सेप्ट आ रहा है। लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि 14 मज़ीद अफसरान हैं ऐसे
जिनकी जानिब से ये इजहार राय आया है कि वो नहीं करेंगे या नहीं करना चाहते? तो वो यहाँ पे पुलिस एक ऐसा इदारा है, बाकी अगर इदारों में देखा जाए तो वहाँ पे अगर जूनियर सीनियर बनता है तो बाकी वाले रिज़ाइन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी शायद इस चक्रों में है कि हमें ट्रांसफ़र किया जाए, जैसे कि उनके नारकोटिक्स सेक्रेटरी नारकोटिक्स लगाया गया है जो शुएब दस्तगीर को। इस तरह यहाँ पर ये चीज़ देखी जा रही है कि वो तबादले के चक्रों में हमें तबादला कर दिया जाए, हमें के अंडर काम करने से गुरेज़ा हैं। लेकिन अब तो ये तैनात हो चुके हैं इनाम गनी साहब, अल्लाह इनको तरक्कियाँ दे और इनके अंडर जो है काफ़ी अच्छे हमारा जो है ब्यूरोक्रेसी चले। अब इनके जो है तरजीहात में क्या है, ये कहते हैं कानून की अमलदारी हो, इसके साथ साथ बर वक्त FIR हो। FIR में लाहौर में आपको जो सूबाई कैपिटल है उसमें इतने केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहे हैं जो कि FIR के बगैर ही मतलब कि ख़त्म किए जा रहे हैं। ऐसे कई ऐसे केसेस हैं। एक रिसर्च के मुताबिक मुझे कोई बता भी रहा था, अंदर का सोर्स वो बता रहा था कि हमारे यहाँ ऐसे कई होते हैं, केसेस होते हैं, हम तो उसको खुद नोयत को देखते हैं, FIR के मुताबिक दर्ज करते हैं। FIR के मतलब कि दर्ज ही नहीं होते। कई ऐसी केसेस हैं कि FIR दर्ज ही नहीं होती और इनकी तरजीहात में FIR भी है, अल्लाह करे FIR भी दर्ज हो। देखिए, नो डाउट कि ठीक है, वो काम का होना या तसलसल जो भी सूरत हाल है, काम तो चलता रहेगा और तैनातियाँ भी होती रहती हैं, लेकिन अहम मामला तो ये है हुकूमत के हवाले से। यानी वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पे ये बोला है कि चेहरे बदलते रहते हैं, मकसद तो डिलीवर करना है। लेकिन हमने भी देखा ऑन द रिकॉर्ड, जिस तरह आपने भी हवाला दिया, कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वज़ीर आज़म ने कही हैं और कहीं ना कहीं इख्तलाफ नज़र आता है एक्शन में। यानी ये छठे IG हैं और ऐसी सूरत हाल में आप हुकूमत को कहाँ देख रहे हैं और इसके बावजूद आपको क्या नज़र आता है कारकर्दगी के हवाले से? और दूसरा वो कि कुछ लोग मातहत काम करने से भी तो इनकार कर रहे हैं। 2 साल में अगर 5 IG चेंज हो चुके हैं, इसका मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब वज़ीर आला पंजाब के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, चाहे वो जैसे भी है लेकिन कर रहे हैं, ये चीज़ मानना पड़ेगी। अभी उनकी जो सिफारिशात होती हैं उस पर मनो थोड़ा सा लेट कभी हो जाता है लेकिन करते हैं अमल, ये चीज़ मानने वाली है। 2 साल में अगर 5 IG, हाँ वज़ीर आज़म 5 IG अगर चेंज हो चुके हैं तो छठा भी चेंज होने में देरी लगेगा। अगर कुछ सिफारिशात आती हैं तो छठे भी उन्हें तब्दीली, तो क्योंकि बहुत सारी बातें जो ऑन द रिकॉर्ड हैं वो आपको कैसा लगता है? क्योंकि मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड, और बहुत सारे क्लिप्स कल भी बहुत सारे चैनल्स पे दिखाए भी गए, तो आपको नहीं लगता कि उससे कोई फ़र्क पड़ता है PTI की साख को या हुकूमत की साख को? अब ज़रूर पड़ेगा, लेकिन इस वक्त की जो हुकूमत है वो इस चीज़ से मुबर्रा है, वो देखने में आ रहा है। जैसे कि वफाकी वज़ीर कह रहे थे कल कि ये प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार में है कि जिसको चाहें लगाएं, ये इसमें कोई शक नहीं है, उनके इख्तियार में ज़रूर है। लेकिन ये भी चीज़ देखें कि पूरी आपकी एक टीम, जब बंदा कोई आता है वो पूरी टीम बनाता है, उस टीम बनाने में उसको कहीं मान लग जाते हैं, कहीं वीक्स लग जाते हैं, उसके बाद उसने सेटिंग करनी होती है, नीचे तक लोग उस पर अमल दरामद किस तरह करें, हर बंदे को मिजाज समझने के लिए भी 1 महीना तो लग जाता है। अभी आप हर साल में 2-3 नए IG लगाएंगे तो मसला तो आएगा। अभी देखिए जो जिन्होंने अभी अपने इंतफाज़ात का इज़हार किया है, ये भी तकरीबन के 2 साल रहते हैं। अब इनके 2 साल पीछे 2-3 साल रहते हैं, तो ये भी ज़ाहिर बात है, ये भी सोच रहे हूँ कि मैं खुद रिज़ाइन नहीं करता हूँ, मैं ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसका मतलब है कहीं और ऐसे तरह के ज़हनियत के लोग होंगे, कहीं और इस तरह के अफसरान होंगे शायद जो काम करना भी चाहते होंगे, लेकिन हमारे जो कहते हैं ना कि हमारा माता है तो ऊपर आ चुका है, तो फिर मुझे जो है क्या कहते हैं इखलाकी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए, ये वो चीज़ें भी आ जाती हैं इसमें। लेकिन ये चीज़ मानना पड़ेगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस चीज़ पर भी तैयार हैं कि अगर ये भी डिलीवर नहीं करते तो चेंज या सिफारिशात कहीं से आती हैं तो तब्दील करना हो सकता है कि तब्दील किया जा सके। लेकिन अभी तक तो इनाम गनी से की जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। उम्मीद की जा सकती है कि पंजाब के हालात बेहतर होंगे, पंजाब की पुलिस के हालात जो हैं काफ़ी, सिर्फ वर्दियाँ तब्दील करने तक नहीं होंगी। वो कहते हैं ना कि ज़ेबरे का कलर किया जा रहा है, वो इस तरह का हालात नहीं होंगे और वाकई वर्दी से हटकर जो है मैं मान लेता हूँ और होना भी चाहिए, यानी काम का तसलसल तो बरकरार रहना चाहिए और ओहदे जो हैं स्पेशली ओहदेदारान जो हैं उनका अपना एक इम्पेक्ट होता है। लेकिन मैंने बोला कि सियासत के हवाले से हुकूमत अपनी जगह पे है, और अगर थोड़ा सा जिक्र करें अपोजिशन का तो नून लीग, उसने तो वाज़ेह तौर पे वज़ीर आला और वज़ीर आज़म को इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है और वो कह रहे हैं कि ये इंतशार का बीज बोया जा रहा है, नाजायज़ अहकामात के हवाले से अगर इनकार होता है तो ऐसी कार्रवाई सामने आती है। तो वो एक तो हुकूमत जिस स्टांस पे है, हुकूमत यानी वज़ीर आज़म के अपने बयानात, और उसके बाद अपोजिशन की जानिब से ऐसे बयानात, उनको कैसे देखते हैं? ये तो सियासत एक चल रही है ना कि अपोजिशन अपनी एग्जिस्टेंस शो कर रही है कि हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारे भी थोड़े से रिजर्वेशन है, वो ज़रूर है। अभी देखिए वफाकी वज़ीर का कल जो बयान है वो कह रहे हैं कि जी नून लीग की जो टीम थी वो बनाई गई थी, वो जो काम नहीं करना चाहते अफसरानों को तो हटाया जाएगा। लेकिन ये देखिए पूरी आप जो टीम है जो पुलिस की है पंजाब की, उसका मोराल डाउन करने वाली बात है कि वो ये शो कर रहे हैं कि सारी जो टीम है ज़्यादातर वो नून लीग की। ऐसा नहीं है, ये स्टेट की है, ये एक हमारे मुल्क की है, ये पंजाब की है जो फोर्स है, ये किसी की ज़ाती नहीं है, ये अपने मुल्क के लिए हैं, उन्होंने भी वही हल्फ उठाए हुए हैं जो आपने हल्फ उठाए हुए हैं। तो इसमें कुछ आप किसी की बुलवतनी पर या किसी पर उस पर नहीं समझौता कर सकते। कहीं ऐसे अफसरान करप्ट ज़रूर होंगे, हर जगह होते हैं।
तो ऐसे ज़रूर होंगे, लेकिन उनको सिर्फ मखसूस को किया जाए, ये ना कहा जाए कि कहीं जो है टीम जो है वो पंजाब की लगाई, उसको जो काम नहीं करेगा उसको तब्दील करेंगे। जो काम नहीं करता तब्दील ज़रूर करें, लेकिन ऐसे बयान देंगे तो ये तो पूरा मोरल डाउन करने वाली बात है। सियासत ज़रूर करें, बयानात तो और सियासत भी बहुत है, ज़रूर लेकिन पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपको ये लगता है कि नून लीग जो भी कह रही है वो सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस शो कर रही है, वो ये, वरना उसमें कोई वर्थ नहीं है। लेकिन पंजाब में अभी बिल्कुल नून लीग क्या कहते हैं वो बाल निकालने वाली बात है, दूध से बाल निकालने वाली बात निकल चुकी है बिल्कुल। उसका कोई पंजाब में इतना असर रसूख नहीं रहा। लाहौर तक हालांकि कहा जाता था कि लाहौर में अगर कोई कॉल दी जाती थी शरीफ बरादरान की तरफ से तो पूरा रोड बंद, मार्केटें बंद और शेर आया के नारे लगते थे। अभी वो सिस्टम नहीं रहा। अभी मतलब कि पूरी की पूरी जो लाहौर, अब देखा जाए तो लाहौर में भी काफ़ी लोगों का माइंड सेट चेंज ज़रूर हुआ है। कहीं ऐसे लोग थे जो इमरान खान के ख़िलाफ़ थे, लेकिन अभी भी उसकी पॉलिसी को देखकर उनको लग रहा है कि शायद एक कुछ हट के है लोगों से। बाकी जो आपको ये लगता है कि अभी तक हुकूमत का जो ग्राफ है वो बेहतर है ज़रूर है, हालांकि लेकिन बहुत सारे सर्वे हैं, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन अहम बात यह है कि जिस तरह आपने बयानात की बात की, वफाकी वज़रा की तो मामले खुसूसी भी बहुत हैं, और उन्हीं में एक शहबाज गिल हैं, उनका भी बड़ा एक जुमला है। वो तो ये कह रहे हैं कि जो काम नहीं करेगा उसे घर जाना पड़ेगा, वो घर जाएगा। चलो यहाँ तक समझ आती है। तो साथ में उन्होंने बोला कि 500 IG तक भी चेंज किए जा सकते हैं, तब्दील किए जा सकते हैं। तो इसमें सूरत हाल ये है कि अगर किए जा सकते हैं या किए जा रहे हैं, कोई एक काम नहीं करता होगा, या बार बार आप जिसको लाते हैं क्या वो भी काम नहीं करता, यानी इतने तेजी के साथ अगर ये तब्दीलियां आएंगी तो तब्दीली सरकार के अपने इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता नजर। सर जब कोई नया अफसर आता है वो ये शो ज़रूर करता है कि मेरे पास ऑप्शन काफ़ी हैं। वो उन लोगों के लिए होते हैं जो कि काफ़ी सालों से आ रहे होते हैं, वो काम नहीं कर रहे, तो उनके लिए बताना होता है कि आप काम कर सकते हो, काम करो, लेकिन हमारे पास ऑप्शन ज़रूर हैं। डराने के, जैसे भी आपने कोट किया उनको कि 500 हम लगाना पड़े, तो 500 लगा तो नहीं सकते, इसमें कोई शक नहीं है। ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा, तो क्या कहते हैं, लोगों को हटाकर मतलब कि जो 17वें ग्रेड का उसको आगे लाना पड़ेगा। फिर मतलब काफ़ी अफसरान जो ज़रूर है नीचे दलेरी से बयानात दिए जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये बयानात आपकी ज़ात पे भी हिट करते हैं? एग्जैक्टली करते हैं। ये तो आपको शो करते हैं कि आप काम कैसे कर रहे हो और कैसे काम करवाना चाह रहे हो। अब देखें ना कि अभी लोगों को आप चेंज करोगे, चेंज करना हाल सोल्यूशन नहीं है। पूरे का पूरा आवे का आवा अगर बिगड़ा हुआ है तो आपने एक बंदे को चेंज कर दिया। इनका मेंटल लेवल वही है कि हमने KPK में जैसे IG चेंज किया, अकरम दुरानी को लाया तो उन्होंने पूरी टीम, वहाँ पे लोग काम करना तैयार थे। वहाँ पे हालात इस तरह के थे कि लोगों को समझ आ रही थी कि अगर हमारी फोर्स जो है सर्वाइव नहीं करेगी तो हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। तो वहाँ पर पूरी फोर्स ने मतलब कि दिलो जान से काम किया था। अकरम दुरानी अकेले ये नहीं कह सकते वन मैन आर्मी शो थे, उन्होंने काम ज़रूर अच्छा किया होगा। उन्होंने ऊपर जो एक लीडर का काम होता है माहौल प्रोवाइड किया जाना, उसका काम ये नहीं तो लोगों को पकड़ के कहे यार ये कर, ऐसा नहीं हो सकता। उसका काम है माहौल प्रोवाइड करना, बताना कि आपका जो काम कर रहे हो वो ऊपर तक सराहा जा रहा है, या ऊपर तक ये इसके मसाइल, ये रिजर्वेशन शो की जा रही हैं, आपको ये खुला है, इसको पूरा किया जाए। लेकिन ये कुछ नहीं कह सकता कि लीडर के भाई मैं ही सारा कुछ हूँ, ऐसा नहीं है। पीछे पूरी फोर्स ने काम किया है, कुर्बानियाँ फोर्स ने दी हुई हैं। तो इस तरह अगर आप सोच रहे हो कि आप IG पंजाब लगा दोगे पूरी फोर्स चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला हजूर। थोड़ा सा आपको काम थोड़ा सा नीचे लो लेवल करना पड़ेगा। कि वाकई जब कोई भी आला अफसर किसी भी ओहदे पर तैनाती उसकी होती है और इतना बड़ा मतलब सरबराह है वो पुलिस के, तो ऐसी सूरत हाल में अगर कोई बगाड़ या तनाज़ा सामने आ जाता है, या ऐसे जुमले जिस तरह ये सामने आ रही है सूरत हाल कि जी बहुत सारे लोग उनके मातहत काम नहीं करना चाह रहे, तो इस तरह तो वो पूरे डिपार्टमेंट की जितनी भी क्रेडिबिलिटी है या जो काम हो रहा है वो मुतासर नहीं होता हुआ नजर आता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अभी देखें कहीं ऐसी केसेस होंगे, कहीं ऐसी चीज़ें होंगी जो पेंडिंग में पड़ी होंगी, फाइलों तक महदूद होंगी, एक दूसरे को फाइल दी जा रही होगी, वो फाइल लेके दबा रहा होगा कि मेरा मातहत सीनियर आ चुका है, ये सारी चीज़ें चलेंगी। लेकिन हमें ये चाहिए कि अभी जैसे हुकूमत को ये चाहिए कि जो नीचे तक जो लो तबकात है, मतलब जो नीचे हैं अफसरान, उनको भी थोड़ा सा बूस्ट किया जाए, उनको बताया जाए कि यार आप ही चला रहे हो और आपने ही ठीक करना है, आपने तब्दीली लेके आनी है। तब्दीली एक वो क्या कहते हैं एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि एकदम आ जाएगी। अगर आप तब्दीली वाकई तब्दीली के ख्वाह हो कि तब्दीली आए इस महकमे में, तो आपने उनका मोराल बूस्ट करना है, और आप उनका मोराल डाउन करने पे लगे हुए हो। आपके वफाकी वजीर इत्तला जो हैं वो भी बिल्कुल ऐसे शो कर रहे हैं जैसे कि बस बंदूक रख के काम करवाना है। ऐसे नहीं होता काम। आपने अगर काम करवाना है तो आप उनके मोराल जो बूस्ट करो, आप तनख्वाहें तो उसमें इजाफा करने से रहे, आप सिर्फ वो क्या कहते हैं वर्दियाँ चेंज करनी चाहते हैं। चले वर्दियाँ तो आपको एक मिल रही होती है, जैसे होता था नवाज शरीफ की हुकूमत में कि वर्दी चेंज कर दो जी मोराल खुद ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी वर्दियां भी वो चेंज करके चेक कर चुके हैं, लेकिन अभी मोराल की बारी है। मोराल उनको बूस्ट करें, उनको काम करने दें, उनको माहौल ऐसा प्रोवाइड करें। एक बंदे की तब्दीली से आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि पूरा महकमा चेंज हो जाएगा। गुफ्तगू यहीं से जारी रखेंगे, हमें एक छोटा सा वक्फा लेना होगा। नाज़रीन प्रोग्राम जारी, लेते एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, खबरों और तहज़ीयों का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। सज्जाद काज़मी, नुमाइंदा सच न्यूज़ इस्लामाबाद। सज्जाद, पहले हम बात कर रहे थे IG पंजाब के हवाले से, लेकिन मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ, और क्योंकि मैं शोबा सेहत के हवाले से भी बड़ा एक्सपीरियंस है आपका, आपकी बीट है, और आप इसको कोरोना की सारी सूरत हाल से आप अपडेट करते रहे नाजरीन को, तो मैं अभी भी ये जानना चाहूँगा कि अब क्या सूरत हाल है, क्योंकि पूरी दुनिया में तो कोरोना अभी है, लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल वो क्या है? मैं थोड़ा सा उस पाकिस्तान में तो शुरू से मैं कहता आ रहा हूँ कि मुआवजा हुआ है और हमारी दुआएं काम आई हैं कि हमारा लोगों का, मैक्सिमम लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम ज़रूर डेवलप हुआ है। उसके बाद जो केसेस हैं उसमें भी कमी आ रही है, और साथ साथ जो है सेहतयाबी का तनासब, उसमें माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहा है और 90 में चले गए हैं। और सेहतयाबी का तनासब अगर बढ़ा है, इसका मतलब ये है कि आपके केसेस कम हो चुके हैं। केसेस में भी कमी आ रही है, और रोज़ाना की बुनियाद पर जो हज़ारों में केसेस जा रहे थे, अब सैकड़ों में रह चुके हैं। कहीं तो ऐसे भी, कभी ऐसे दिन भी आते हैं, मैं इस्लामाबाद की मिसाल दूँ आपको, तो ऐसे दिन भी कहीं एक आध आया जिसमें 1-2 केसेस मतलब के रिपोर्ट हुए हैं 24 घंटों में। सही। ये चीज़ इस चीज़ की तरफ निशानदेही करती है कि हमारे जो इदारे थे उन्होंने बर वक्त इकदाम लिए हैं। ये चीज़ मानना, यानी ये हकीकत है कि उसमें कोरोना में कमी आई है और बेहतरी आई है, और वाकई बेहतरी आई है। लेकिन अगर देखा जाए उसके साथ साथ जो उसके साथ इदारे हैं, जो अस्पताल हैं, उनके हालात जो के तू हैं, और मज़ीद उसमें बिगाड़ देखने में आ रहा है। लेकिन कोरोना के हवाले से अगर देखा जाए तो काफ़ी माशाल्लाह से हमारे केसेस में भी कमी आ रही है, और सेहतयाबी कितना नहीं भी तो बढ़ रहा है। अभी भी क्या हम लफ्ज़ दुआओं पे ही रहेंगे? आपको नहीं लगता कि इक़दाम तो हो ही रहे हैं? इक़दामात जो हैं देखा जाए ना, NCOC की जानिब से तो काफ़ी अच्छे इक़दामात जो वो स्टेप ले रहे हैं, उसमें काफ़ी मतलब कि वो काम भी कर रहे हैं, अमल दरामद भी करवा रहे हैं किसी न किसी तरह से, और वो वाकई काम हो भी रहे हैं। लेकिन SOPs के ऊपर तो माशाल्लाह से हमारी कौम कभी मानी ही नहीं है, और वो अभी भी वो शुरू से हमारा मानती हुई नजर आती है या नहीं? आगे भी ये ऐसी कौम है जो मास्क तकरीबन 2 घंटे ज़्यादा 2 घंटे हो जाए उसके बाद कहते हैं बस मास्क पुराना हो चुका है, उतार दो। ये तो मास्क डालने से शुरू से मैं कह रहा था कि SOPs पे हमने अमल दरामद नहीं करना इस कौम ने, और वही हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने मतलब जिस तरह आप अस्पताल की बात कर रहे थे, तो वाकई वो तो क्योंकि मरीज़ों की जगह है और वहाँ पे OPD होती है, बाकी मामला इमरजेंसी हालात होते हैं, तो क्या वाकई वहाँ पे भी इक़दाम ऐसे हो रहे हैं कि कामयाबी मिल रही है? हॉस्पिटल्स में सूरत हाल नगुफ्ता बह है, और देखने में OPDs पहले बंद थी, समझ आती थी कि इमरजेंसी ओपन है, इस वजह से थोड़ा सा लोगों को मुश्किल सामना आएगा। लेकिन OPDs खुलने के बावजूद इस वक्त लोगों को, अगर कोई कोरोना से हटकर किसी को बंदे को कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई इमरजेंसी में आ रहा है, उस बंदे को बेड तक नहीं दिया जा रहा, उसको वार्ड में शिफ्ट नहीं किया जा रहा। और मैं खुद जाके देख के आया हूँ कि वहाँ पर बेड्स अवेलेबल हैं, फिर भी बेड्स अलॉट नहीं किए जा रहे। बेड्स पर अभी मैं इनके जो सब मुख्तलिफ जो हैं, जो क्या कहते हैं कि डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो सरबराहान हैं, उनकी भी तब्दीली एक पिम्स में हुई है। उसके बाद भी काफ़ी जो है हालात ख़राब नजर आते हैं। उसमें यह है कि अभी इमरजेंसी के जो हेड हैं वो उनकी नहीं बनती दूसरे हेड के साथ। मैंने खुद में एक जाने वाले थे, उनसे मैंने बात की, वो मुझे बता रहे थे कि इमरजेंसी के जो नए आ गए हेड, और भी वो हमारी बात सुन नहीं रहे, और जो बेड्स हैं वो भी पड़े होने के बावजूद लोगों को दिए नहीं जा रहे। और लोग ऐसे भी, मैं लोगों को जानता हूँ जो सीरियस कंडीशन में पड़े हुए हैं, और वो चीज़ के बावजूद उन्हें बेड्स तक नहीं दिए जा रहे, और वार्ड में शिफ्ट तक नहीं किया जा रहा। और ये इस चीज़ पर रखा जा रहा है कि यार आपको इवन कि पाँव की सर्जरी, आपकी कोई है ना, पाँव का कुछ इश्यूज़ हुआ है, कोई, मैं कई लोगों को देख चुका हूँ जहाँ पे उन्होंने पाँव पे से पट्टी लपेट के वो बैठे हुए हैं, उनके पास बेड भी नहीं है, और उनको ये कहा जा रहा है कि आप एक कोरोना का टेस्ट करवा के आओ। आप उसको टेम्परेचर चेक करो, टेम्परेचर उसका है नहीं है, फिर आप उसको कोरोना के लिए रेफर क्यों कर रहे हो? आप मतलब काम ही नहीं करना चाहिए, डॉक्टर्स को हाथ तक नहीं लगाने को तैयार। भाई आप हमारे जो क्या कहते हैं फ्रंट लाइन के मुजाहिद हो, क्या वही खौफ की सूरत हाल नहीं है? अभी काम ही नहीं करना चाह रहे। सच्ची मैंने जो पिम्स में चीज़ देखी है ना, जो डॉक्टर्स हैं ना, उनकी शायद सूरत हाल अभी मजीद शायद वो तनख्वाहों पे नजर आती। उनके पीछे ये है कि उनको माइंड सेट बना हुआ, भाई तनख्वाह हर महीने बढ़ती रहे तो हम काम करेंगे। और भी कोरोना तो तकरीबन माशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है, उनको भी पता है, डॉक्टरों को पता है कि क्या सूरत हाल है। कोरोना के हवाले से काफ़ी अच्छे मतलब के इक़दाम जो पहले मुल्क भर में नज़र आ रहे थे, लेकिन अभी अस्पतालों की सूरत हाल अगर देखा जाए, OPD खुलने के बावजूद लोगों को रश वहाँ पर मौजूद है, लोगों को वहाँ पर पर्चियाँ, कल की 2 दिन पहले ये बात बताऊँ आपको, पोली क्लिनिक के बाहर लड़ाई हुई है, लिटरली वहाँ पर लोगों की लड़ाई, उन्होंने डॉक्टरों पर हमला आवर हुए हैं। क्यों हुए? डॉक्टरों के रवैये की वजह से हुए हैं। लोग पागल नहीं है, मरीज पागल नहीं कि डॉक्टर में चढ़ाई कर दें। वहाँ पर क्या हो रहा है जी, पूरे शिफ्ट में 8 घंटे की शिफ्ट में टोटल 50 बंदों की वहाँ पे पर्ची काटेगी, और पीछे तकरीबन 300-400 बंदा खड़ा हुआ है। कोई चेक एंड बैलेंस वाला नहीं है, कोई शख्स ऊपर नहीं बैठा हुआ सर। वहाँ पर अब वहाँ पे क्या चेक एंड बैलेंस होगा, जहाँ पे एक स्टोर कीपर जो है वो जो कोरोना की वबा के दौरान ही इंजेक्शन जो है वो स्मगल करता रहा, वहाँ से वो पैसे बनाता रहा, और ज़राए के वाले से उसने लोगों को भी, बड़े लोगों तक, ऊपर तक लोगों को खिलाए हैं। उसके बाद उसका ट्रांसफ़र स्टोर में कर दिया गया।
यहाँ तो मतलब कि क्या कहते हैं, स्टोर से उसको ट्रांसफर ओपीडी में कर दिया गया। ये तो लोग ऐसे हैं कि वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे तो पूरे अभी जैसे कह रहे हैं ना, वो अभी सरबराह में तब्दीली का मामला चल रहा है, सरबराह भी तब्दील हो रहे हैं दोनों अस्पतालों के। डॉक्टर नैला असरार को भी लगाया गया था बड़ी उम्मीदों के साथ, और अक्रॉस द बोर्ड जाकर लगाया गया हॉस्पिटल की सरबराह पोली क्लिनिक में। अब 20वें ग्रेड के डॉक्टर हनीफ होने के बाद, डॉक्टर शायद हनीफ हैं, उनके होने के बावजूद 18वें ग्रेड की अफसर को उन्होंने हेड लगाया था पोली क्लिनिक का, और वहाँ पर भी उनको यही उम्मीदें दिला के डॉक्टर जफर मिर्ज़ा की शायद काफ़ी उन पे क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं ट्रस्ट था, उन पे काफ़ी उम्मीदें थी, उम्मीदों का मरकज़ थी वो, और वो उस पर डिलीवर नहीं कर सकी। डॉक्टर जफर मिर्ज़ा ने उस वक्त कहा कि डॉक्टर नैला असरार काफ़ी प्रोफेशनल, इसमें कोई शक नहीं है, प्रोफेशनल ज़रूर हैं वो, लेकिन उनसे डिलीवर नहीं हुआ। एक प्रोफेशनल होना एक और चीज़ है, इंतज़ामी अमूर संभालने का तजर्बा होना एक और चीज़ है। तो और उनसे कौन सी शख्सियत है जिनका डॉक्टर शायद हनीफ हैं, वो सीनियर थे, उनको मतलब कि डॉज करते, उनके ऊपर से वो डॉक्टर नैला असरार को, वो 18वें ग्रेड की थी, उनको तैनात किया गया, और उन्होंने काफ़ी दिन तक वहाँ पर, जब कि वो तैनात हुई उसके बाद तो चलता रहा फंड्स का इशू, लोग रोते रहे, मतलब कि वहाँ के जो सीनियर डॉक्टर्स है वो ये कहते रहे कि हमें फंड्स, डेंगू का फंड नहीं मिला हुआ, फिर कोरोना का फंड नहीं मिला हुआ। मैं आपसे ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखूंगा, और इसी कोरोना के हवाले से, हॉस्पिटल के हवाले से, और स्पेशली ये जो तब्दीली की आप बात करें, क्योंकि तब्दीली सरकार में तब्दीलियाँ अच्छी खासी हो रही हैं, तो इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं अपने नाज़रीन से शेयर करता चलूँ कि इस वक्त एक और मेहमान जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, और वो ऑनलाइन मेरे साथ होंगे, वो हैं अता हुसैन, नुमाइंदा सच न्यूज़ कराची। अस्सलाम वालेकुम अता। वालेकुम अस्सलाम। अतः मैं ज़रा कराची की सूरत हाल जानना चाहता हूँ, और सबसे अहम बात जो है, जो हालात कराची के नज़र आए और जो मानसून सीज़न की वजह से जो सूरत हाल सामने रही, वो तो बड़ा कठिन मरहला और गंभीर मरहला है। लेकिन ऐसे में एक और मामला बड़ा अहमियत का हामिल है, और वो मामला था गैर कानूनी तामीरात के हवाले से। वो बड़ी तेज़ी से जारी हैं, और मखदूश इमारतों की वजह से बहुत बुरी हालत, यानी इतनी नागहानी सूरत हाल में भी ये सिलसिला स्टिल जारी है। तो क्या सूरत हाल है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखें राना साहब, शहर में, कराची में इस वक्त बिल्डर माफिया जो है वो इंतहाई सरगर्म हुआ है। शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पे गैर कानूनी तामीरात जारी ना हो। अगर हम लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, खारादर, मीठा दर और कागजी बाज़ार की बात करें तो वहाँ भी 50 से 60 गज के प्लॉट के ऊपर जो है 4 से 5 मंजिला जो है इमारतें बना दी जाती हैं। वो भी गुज़िश्ता रोज़ ही हमने ख़बर दी थी, जिसमें हमें ये इंकशाफ हुआ था कि कागजी बाज़ार और ओल्ड सिटी एरिया के अंदर नाकिस मटेरियल के तहत जो है वो बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जमशेद टाउन की, तो जमशेद टाउन के अंदर भी जो है गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। इस तरह गुलबर्ग आ जाएँ, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, पूरा एक जाल बन चुका है बिल्डर माफिया का, जिन्होंने गैर कानूनी तामीरात जो है आप उनका कहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त? अता आप कहाँ पे मौजूद? साहब, मैं इस वक्त जमशेद रोड पे मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन सिराज यहाँ पे आपको दिखाए कि यहाँ पे ये बिल्डिंग है सामने, ये गैर कानूनी तामीर हो रही है बिल्डिंग, और चंद रोज़ कबल डिमोलिशन के लेटर जारी हुए थे एसबीसी की जानिब से। इस बिल्डिंग को डिमोलिश भी कर दिया गया था, लेकिन कुछ ही दिन गुजरने के बाद जो है इस बिल्डिंग के ऊपर पर्दे लगा दिए गए हैं, और मटेरियल सारा यहाँ पे मौजूद है, अंदर मजदूर काम कर रहे हैं। अब इससे ये देखा जाता है कि आया क्या एसबीसीए ने इनसे पैसे लिए हैं, पैसे खाए हैं और अपनी आंखें बंद कर ली हैं। जब एक चीज़ डिमोलिश लेटर निकल चुका है, डिमोलिश हो चुकी है बिल्डिंग, उसके बावजूद चंद दिन गुजरने के फौरी बाद जो है इस बिल्डिंग के ऊपर काम स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह इसी लाइन के अंदर तीन बिल्डिंगें और हैं जो कि गैर कानूनी तौर पे तामीर की जा रही हैं, वो भी डिमोलिश की गई थी, लेकिन अब वहाँ पे दोबारा काम स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये रोड जो है यहाँ से मेन गुरु मंदिर नुमाइश चौरंगी जाता है। इस रोड के ऊपर अगर आप आगे जाएंगे तो लाइन से 4 से 5 बिल्डिंगें यहाँ पे बनाई जा रही हैं, गैर कानूनी तामीरात की जा रही है। इसके अलावा आप ओल्ड सिटी एरिया में चले आए तो वहाँ तो 40 से 50 और 60 गज के प्लॉट्स के ऊपर जो है 6-6 मंजिला इमारत बना दी जाती है, हालांकि लियारी के अंदर। अतः जो आप बता रहे हैं कि ये बिल्डिंग जो हैं डिमोलिश की जाती हैं और उसके बाद दोबारा तामीर शुरू हो जाती है, और लाज़िम बात है ये गैर कानूनी है, तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि डिमोलिश किए जाने की वजूहात कोई होंगी, क्या वो दूर कर ली जाती हैं या फिर अपनी मर्जी से ही ये सूरत हाल बरकरार रखी जाती है? देखें राना साहब, जो बिल्डर माफिया है वो वायलेशन करती है, जो उनका नक्शा पास किया जाता है उस नक्शे के तहत वो
बिल्डिंग की तामीर नहीं करती और जल्दबाजी के अंदर अपना नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल होता है, जिसके बाद जो है सर्वे टीम आती है, सर्वे करती है और वो फिर डिमोलिशन लेटर जारी होता है। डिमोलिश के लिए या तो किसी बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं, उसको डमी के तौर पे एक डिमोलिश किया जाता है, फ्रंट से चंद एक दीवार तोड़ी जाती है, उसके बाद यहाँ पे मामलात अपने सेट करने के बाद यहाँ से रवाना हो जाते हैं और फिर आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। उसके बाद जब तक ये बिल्डिंग मुकम्मल नहीं होती, आबाद नहीं होती, आंखें नहीं खुलती है। SBCA इसको आबाद करने के बाद ही आंखें खोली जाती हैं। तो अर्थात लेटर इशू होने के बावजूद अगर मनमानियां की जाती हैं तो ये एक माफिया का सिलसिला है, लाजम बात है, और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। देखिए खाना, आपके सामने मैंने अभी आपको यहाँ पे एक बिल्डिंग की निशानदेही की। आपको अच्छी तरह पता है कि इसमें चेक एंड बैलेंस किधर से होगा। इसमें सबसे अहम किरदार जो होता है वो जो इलाके के जो डायरेक्टर होते हैं उनके साथ एक AD होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर। सबसे अहम किरदार असिस्टेंट डायरेक्टर का होता है। बिल्डर माफिया और असिस्टेंट डायरेक्टर जो है इनकी मिली भगत होती है, इनको पैसे खिलाए जाते हैं। उसके बाद जो है वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर से, उस बिल्डिंग के ऊपर से SBCA अपनी आंखें बंद कर लेती है, चाहे उस पर जितनी भी कंप्लेनें आए, जितना प्रेशर आए, जब तक उसका टाइम मुकम्मल नहीं होता। 15 से 20 दिन का टाइम दिया जाता है बिल्डर को और वो पूरा फ्लोर जो है वो तैयार कर लेता है। अब आप खुद ही इससे अंदाज़ा लगाएं कि 15 से 20 दिन के अंदर एक पूरा फ्लोर तैयार हो जाता है, तो वो किस तरह तैयार होगा। बिल्कुल नाकिस मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया जाता है। सही, तो एक तो नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है और पेशगाम है, ख़तरात हैं, यानी ज़िंदगियों का मामला बन जाता है, ज़िंदगियों के लिए ख़तरा है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल हमने पहले भी देखा कि मखदूश इमारतें जो गिरती हैं वहाँ पे एक तो रहाइश का मामला ख़त्म हो गया, जमा पूंजी उनकी ख़त्म हो गई, दूसरा अमवात की सूरत हाल होती है और उसके बाद उस पर रिपोर्ट्स भी तो बनती हैं। वो रिपोर्ट्स किधर जाती हैं, उन पर कोई काम नहीं होता, या अभी तक जो सूरत हाल हुई है या जो भी बिल्डिंग्स गिरी हैं उनकी रिपोर्ट्स का क्या हुआ? देखिए खाना साहब, कुछ दिनों कबल ही जो है वो यहाँ कराची के अंदर रिजविया, लियारी और दीगर इलाकों में जो है इमारतें गिरने के वाक़यात रोनुमा हुए थे, जिसमें कई अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। उनकी रिपोर्ट्स भी बनाई गई थी। गरम मामला था तो उस पर 2-4 दिन उस पर थोड़ा सा मामला जो है चलते हैं, उसके बाद जो है वो फिर रिपोर्ट्स को दबा दिया गया। अगर हम लियारी और ओल्ड सिटी एरिया की बात करते हैं ना, तो अगर लियारी के अंदर एक गली के अंदर 3 से 4 बिल्डिंगें अगर मखदूश करार दी जाती हैं, तो उसी गली के अंदर 8 से 10 बिल्डिंगें तेज़ी से जो है वो तामीर की जाती हैं, वो भी सिर्फ 50, 60, 70 एकड़ के ऊपर, और गैर कानूनी तौर पे जो है वो 7-7, 8-8 मंजिला जो है वहाँ पे बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, जिसकी हमने निशानदेही कुछ उस कबल भी की थी कि पूरा वहाँ पे लियारी और ओल्ड सिटी एरिया के अंदर पूरा एक जाल बना हुआ है बिल्डर माफिया का, इंतहाई सरगर्म है और लाइन से जो है वहाँ पे गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी। सिर्फ वहीं नहीं बल्कि शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे ये सिलसिला तेज़ी से जारी है। और ये जो अवामी नुमाइंदे, हुकूमत, बाकी इदारे, यानी कोई भी कुछ नहीं, वैसे तो बयानात हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं लेकिन इस हवाले से कुछ नहीं सोचा गया, कोई अमल दरामद नहीं हुआ। देखें राना साहब, सिर्फ ये अगर हुकूमती नुमाइंदों की बात करें तो ये सिर्फ बयानात की हद तक महदूद हैं। चंद एक ना मीडिया पे आने के लिए अपना फ़ोटो सेशन के लिए जो है वो एक नोटिस लिया जाता है और कहा जाता है कि हमने नोटिस ले लिया, फला को ट्रांसफ़र कर दिया, अब दूसरा आ गया। तो ये सिर्फ एक जो है आवाम को दिखाने के लिए किया जाता है। और अभी भी जो है वो SBC के अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई हैं, डायरेक्टर्स को तब्दील किया गया है और जो नए DG आए उन्होंने अपने अपने मनपसंद जो अफसरान हैं उनको मनमानी जगहों पे जो है वो तैनात कर दिया गया है। अब वहाँ पे जो है वो अपनी मर्जी के तहत जो है वो काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अता, आप हमें इन्फॉर्म कर रहे थे, आप इत्तलात दे रहे थे, और स्पेशली ऐसी सूरत हाल में जब कराची की बड़ी नागहानी सूरत हाल का सामना है और उसमें ये मखदूश इमारतों की सूरत हाल। थैंक्स अ लॉट, आपने वक्त दिया और तजिया दिया और स्पेशली हमारे नाज़रीन को आगाह किया। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी, लेते एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तर्जीहों का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, सज्जाद काज़मी, नुमाइंदा सच न्यूज़ इस्लामाबाद। सज्जाद, पहले हम बात कर रहे थे कोरोना के हवाले से और स्पेशली आप जिक्र कर रहे थे तब्दीलियों का, यानी सरबराहान की तब्दीली। और मैं यहाँ पे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि तब्दीली, सरकार लफ्ज़ तब्दीली पे ज़्यादा ही फोकस करती है और वो तब्दीलियाँ शायद कोई कारगर भी साबित नहीं हो रही। आखिर ये लफ्ज़ तब्दीली और सरबराहान की तब्दीली ये कब तक सूरत हाल रहेगी और कहाँ कहाँ है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो ज़रा बताएं। सर, तब्दीली की इसलिए जा रही है कि कारगर साबित नहीं हो रही, तब दोबारा तब्दील किया जा रहा है। नहीं तो क्या ये अहलियत नज़र नहीं आती कि जो आप तब्दीली करते हैं या किसी भी ऐसे शख्स को लाते हैं तो वो कितनी देर चल सकता है? कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, कोई ऐसी असेसमेंट नहीं है। सर, डॉक्टरों के हवाले से, अगर हॉस्पिटल के हवाले से देखा जाए तो जो तब्दीलियाँ जारी हैं, जो मैंने पहले जिक्र भी जिसके बारे में किया, वो इसलिए की जा रही हैं कि जब आप जूनियर को सीनियर बनाते हो तो उस पर जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, तो फिर जो उसके नीचे स्टाफ काम करने वाला होता है वो अगर वो सीनियर से, तो वो मतहत के अंदर तो काम करने से रहा। और ये देखने में आया पॉली क्लिनिक में, जब डॉक्टर जफर मिर्ज़ा ने डॉक्टर नैला इसरार को 18वें ग्रेड के अफसर को उन्होंने हेड बनाया, उसके बाद जो उनके सीनियर थे, इसमें डॉक्टर शाहिद हनीफ भी हैं और दीगर और भी जो है अफसरान हैं, उन्होंने उस वक्त कह दिया कि भाई यही संभालेंगी। और वो हुआ ऐसा कि अभी तक वो डॉक्टर्स जो हैं वो डेंगू का और कोरोना के फंड्स कोरोना रो रहे हैं। लेकिन ये चीज़ देखने वाली है कि अगर देखा जाए पिम्स के हवाले से, तो पिम्स के हवाले से तो अभी डेंटिस्ट डॉक्टर को आपने हेड लगाया हुआ था, डॉक्टर अंसर मकसूद को, और उससे पहले राजा अमजद लगे हुए थे जिनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम करप्शन के लगे। उसके बाद वो उसमें साबित भी ना कर सके किसी हद तक, तो कि जो इल्ज़ाम उन पर लगे थे उनको डिफेंड ना कर सके थे, जिसके बाद उनको हटाया गया था। और अब उनको जो है लाहौर की तरफ ट्रांसफ़र करने के जो है ज़राए के हवाले से बताया जा रहा है कि लाहौर की तरफ उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। गो कि अभी ये भी इन्फॉर्मेशन मेरी है कि वो पंजाब हाउस में बड़ी बड़ी जो है शख्सियात से मुलाकातें और चाय वगैरह पी रहे हैं, तो मुमकिन तौर पर ये वही शख्सियत हैं जिनको करप्शन की वजह से हटाया गया है। और मुमकिन तौर पर ये हो सकता है उनके 2 साल रहते हैं पीछे, तो वो ये चाहते हैं कि अगले 2 साल में मैं पिम्स के सरबराह के तौर पर निकाल जाऊँ और शायद जो लोगों के हालात बेहतर कर जाऊँ। उनका नाम क्या है? राजा अमजद नाम है उनका। और वो ये चाहते हैं कि अगले 2 साल अगर मैं काम कर जाता हूँ तो मेरे जो मातहत थे शायद वो तो अच्छे हो जाएं, मतलब कि हॉस्पिटल के हालात अच्छे हो जाएं इन अदर वर्ड्स। तो अभी उसके साथ साथ डॉक्टर अंसर मकसूद जो डेंटिस्ट हैं उनके अंडर तो इस हद तक इंतज़ामी अमूर में गफलत है, इस हद तक अभी वहाँ पर देखें कि वो एक तरफ फंड्स का रोना रोते हैं कि डॉक्टर्स को फंड्स नहीं दिया जा रहा, दूसरी तरफ उसी हॉस्पिटल के अंदर जो फुटपाथ है उसकी रंग रोगन, उस पर इतना कुछ बजट लगा दिया गया कि वहाँ पर टैलें लगाई जा रही हैं। अभी टैलों को आप मरीजों के हवाले से कैसे लिंक कर रहे हो? अभी जो फंड मरीजों का आ रहा है वो आप टैलों पे लगा रहे हो। अभी इंतजामी अमूर की वहाँ पर ये मरीजों के लिए आ रहे हैं, उनकी सहूलियात के लिए आ रही है। और इन्होंने इस कोरोना को क्या कहता है गनीमत जाना, और उसके जो फंड्स मिले उस स्पेसिफिकली इस क्या कहते हैं इमरजेंसी की सूरत हाल में, वो भी इन्होंने पता नहीं कहाँ लगाए, खुदा जाने। अभी इनके जो टेंडर, अभी जॉब्स के टेंडर्स आते हैं इनके, जूनियर अगर क्लर्क आपने वो क्या कहते हैं वो पर्ची बनाने वाला अगर किसी को लगाना ना, वो भी आपके पास अगर 50,000 से नीचे रुपए हैं ना, शायद आपकी बात ना वहाँ पे बन सके। मैं वहाँ पे खुद मतलब कि मैं लोगों को जानता हूँ जिन्होंने जो वहाँ पे हायर हुए, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, और उन्होंने मुझे खुद बताया कि भाई 1.5 लाख से काम का काम नहीं है। आपने अगर पर्ची वाला भी रखाना ना अपनी ओपीडी में, किसी बंदे को रखवाना है और 1.5 लाख रुपए तक आपको ऑफर करना है, तब शायद आके आपकी कोई दाल जो है वहाँ पर जाके कुछ गले। इस तरह का देखें वहाँ पर टेंडर, एसी के टेंडर हैं सर, वहाँ पर एसी के टेंडर और चिल्लर के टेंडर, अभी सर्दियाँ आ रही है, चिल्लर के टेंडर वहाँ पर दिए जाएंगे। और वहाँ पर जो टेंडर्स में हो रही है ना कमाल की, वहाँ पे प्रॉफिट जो बार्गेनिंग का सिस्टम है वो ऐसा कमाल का कि आप वहाँ पे देखेंगे, आप कहेंगे आप बता रहे हैं। और जिस तरह आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि क्योंकि तब्दीली कारगर साबित नहीं होती तो इसलिए तब्दीली की जाती है, तो अगर ये सूरत हाल रही तो कितनी तब्दीली होगी और वो जैसे तब्दीली कब कारगर जैसे कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे पंजाब के आईजीज के हवाले से कि 2 साल में अगर 5 आईजी चेंज हुए तो ये छठा भी तब्दीली होने में कोई वक्त नहीं लगेगा अगर उनके मुताबिक काम, उनके मुताबिक काम फिर वो वजीर आजम का वो जो जुमला डिलीवर करना मकसद है, डिलीवर पता नहीं करना क्या है, मैं तो अभी तक वो चीज़ सोच रहा हूँ। मैं यही जानना चाहता हूँ। डिलीवर करना पंजाब के, अगर पंजाब के हवाले से बात हो रही है तो पंजाब के वज़रा को खुश करना है, उनकी जो सियासी मुदाखलत है उनको रूई तक लेके जाना है, शायद यही डिलीवर करना है उनको आप, क्योंकि इनके बकौल तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कह रहे थे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छा मतलब कि आप कमाल के अपनी ब्यूरोक्रेसी को कमाल कर दिया, अच्छा कर दिया। 7 जनवरी की उनकी ये स्पीच के अल्फाज हैं इन्हीं जो उनको हटाया गया, इनके वाले से कह रहे थे, तो फिर पत्नी क्या डिलीवर नहीं किया उन्होंने बाद में। चले वो तो दारुल अमान कह लें, तो ये दारुल शफा है जहाँ पे शोबा सेहत है, और हफ्जान सेहत के हवाले से भी अगर ऐसी सूरत हाल है कि सरबराहान को पता ही नहीं चल रहा कि फंड्स कितना और कहाँ इस्तेमाल करना है, कितनी अहमियत किस चीज़ को देनी है, और सबसे अहम बात जो आपने करप्शन का जिक्र किया, और जो लोग वहाँ से हटाए जाते हैं उनके अपने मुहर्रकात हैं
वो वहाँ कहाँ मुलाकातें करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में तो आपको अस्पताल भी बड़े यानी खतरे का सबब नहीं नज़र आ रहे? अस्पताल में अगर आप, मैं पहले बताया था आपको कि अस्पताल में अगर लो लेवल से स्टार्ट किया जाए ना, तो एक बंदा जो इमरजेंसी की सूरत हाल में आ रहा है, उस बंदे को अगर बेड नहीं मिल रहा ना, तो मेरे नज़दीक वो हॉस्पिटल नहीं है। मैं पर्सनल, मेरी एक राय है, वो हॉस्पिटल नहीं है। अगर उसको बेड नहीं मिल, आपको फर्स्ट एड नहीं दे रही, अगर वो आपको चेक करने से पहले ये कह रहे हैं भाई अपने को रेफरेंस ले गया और कमरा लेना है, कमरे में शिफ्ट होना है, तो फिर वहाँ पे हॉस्पिटल क्या रह गया? अब बेड्स अगर नहीं है, समझ आती है यार, बेड इनके पास नहीं है, इनके पास इंतजाम, मतलब कि फंड्स का मसाइल है, हुकूमत उनको सपोर्ट नहीं कर रही, कोरोना की सूरत हाल है, तो शायद फंड्स का फुकदान है और बेड की कमी, इस वजह से शिफ्ट नहीं। मैंने बेड्स की खुद फुटेजेस देखी हैं कि बेड्स वहाँ पर दस्तियाब हैं। बेड्स में एक ऐसा वार्ड भी है जिसमें 7-8 बेड्स खाली पड़े हुए हैं, और उसके बावजूद अगर कोई इमरजेंसी में कोई तड़प रहा है, वो बंदा वो कह रहा है कि मुझे बेड दो, अगर फिर बेड नहीं दिया जाता, इसका मतलब है कि आप कुछ और तरीके में हो, मतलब आपका कोई काम है, यानी जो फिर पैसे वो देता तब्दीली का जो एक्चुअल नारा था वो अभी तब्दीली इमरान खान जब जाते हैं, देखें, कल की मिसाल देता हूँ आपको, यहाँ में तरलाई इन्होंने आना था, सुबह से लोगों को पता था कि इन्होंने आना, और वहाँ पे उन्होंने बोर्ड लगा दिए, लोगों की ट्रैफिक तक वहाँ पे बंद हुई हुई है, इमरान खान आ रहे हैं, वो अपग्रेड हो रही है, पनाहगाह जो है अपग्रेड हो रही है, तो इमरान खान आ रहे हैं, चाहे वो उस पनाहगाह के दौरान 10 बंदे एम्बुलेंस में पीछे पड़े टी कर रहे हो, उनको कोई परवाह नहीं है यार। ये तो अभी ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मैं तो उनकी बहुत कदर करता हूँ, मैं तो उनका खुद सपोर्टर रहा हूँ, और अभी शायद थोड़ा सा किसी हद तक नदामत का मजारा महसूस हो रहा है, लेकिन ये चीज़ मानना पड़ेगी कि इमरान खान जो है खुद जाती तौर पर ठीक है, लेकिन उनकी जो टीम है उन पे शायद टीम पे नजर नहीं रख पा रही है, उनके पास काफ़ी और मसाइल हैं जिस पर वो काम नहीं कर पा रहे। ये वो शख्सियत है जो कि कह रहे थे कि हमने जो है SOP, जो बड़ा VIP प्रोटोकॉल है, उसको खत्म करना है। मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई, तकरीबन शायद ही दो ऐसे दौरे हों जिसमें आप करीब से ये मामूलात देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है कि वहाँ पर अब ये इस कल पनाहगाह के सूरत को देख लें, इतने के साथ बंदे थे कि वहाँ पर मैं खुद लोगों को देख रहा था, पर्सनल मैं वहाँ भी था, कि लोगों के पीछे गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, कोई किसी को यकीन करे लिटरली, ये तो मुसीबत आने वाली बात है। सवाल वही है कि तब्दीली के सिर्फ लफ्ज़ को इस्तिलाहन ये यूज़ करते हैं कि उसको उठा के वहाँ पे तब्दील कर दिया जाता है या ओहदा तब्दील कर दिया जाता है, कारकर्दगी की बिना पे तब्दीली का कोई लफ्ज़ नहीं। मेरे नज़दीक तब्दीली अल्फाज इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लोगों को याद रहे कि हम तब्दीली का नारा लगा कर आए थे, अभी तब्दीली एग्जिस्ट कर रही है, हम लोगों को चेंज कर रहे हैं। जब आपने यू टर्न लेना हो, उसको आप तब्दीली कह दो ना, ये तब्दीली नहीं है, इसका मतलब है आपने अब गलत फैसला किया था, उसको आप ठीक करना चाह रहे हो। और बड़ा अहम मामला है अखबारात की जीनत है, यानी वो तालीमी इदारे खुलने जा रहे हैं, वो खोले जाएंगे, उसके हवाले से फैसला हो चुका है। 15 सितंबर से वो जो है यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वो खोल दिए जाएंगे, उसके बाद वो हाई स्कूल और बाकी प्राइमरी स्कूल हैं। तो वहाँ पे आपको क्या लगता है, कोरोना की ऐसी सूरत हाल, अल्लाह ना करे दूसरी लहर का कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन हम कहाँ पे खड़े हुए हैं अगर अस्पतालों में ये सूरत हाल है? बिल्कुल, बिल आखिर ये फैसला कर ही लिया गया कि स्कूल जो हैं वो खोले जाएंगे। मुझे तो ये लग रहा था शायद प्राइवेट जो स्कूल एसोसिएशन वाले हैं वो शायद डी चौक को रोक करने के चक्करों में, मुझे वहाँ पर काफ़ी उनकी भी अपनी एक जिद है। वहाँ पर डॉक्टर इब्रार हैं, मतलब जो सीनियर इब्रार मलक साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, वो मुझे बता रहे थे कि हमारा कुछ है दिमाग के, हम अगर लो लेवल तक, वो ये कह रहे थे कि 5वीं क्लास तक जो इन्होंने रखा हुआ है कि 5वीं क्लास को बाद में मतलब कि देखा एक साथ सारे स्कूल एक साथ खोले जाएं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले जो मैक्सिमम स्कूल्स हैं वो मैट्रिक तक ही हैं। तो मैट्रिक में उनकी वैसे ये भी इनकी रिजर्वेशन थी, मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि एक कमरे में आपने 3 क्लासें अगर रखी हुई हैं, एक कमरे में 3 क्लासेस अगर आपने बिठा के रखी हुई, कमरे भी छोटे छोटे से हैं, तो फिर वहाँ पे आप SOPs की क्या मतलब कि वो करोगे आप, जैसे कि उनके SOPs जैसे कि डॉक्टर, जैसा कि शफकत महमूद साहब कह रहे थे कि एक क्लास एक दिन है, अगर ज़्यादा नफरी है तो एक दिन है, दूसरे दिन दूसरी है, लेकिन ये तो मुमकिन तौर पर प्राइवेट में तो नहीं हो सकता। अभी एक एक कमरे में, मैं खुद स्कूल ऐसे जानता हूँ कई स्कूलों को, वहाँ पे एक कमरे में 3 क्लासेस वहाँ पे बैठाई हुई हैं, वहाँ पर SOPs की क्या आप कह सकते हो? एक टीचर है वो पूरी 5-5-6 क्लासें पढ़ा रही है, वहाँ पर आप आपसे क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि वहाँ SOPs पर अमल दरामद होगा? वो एक ऐसे स्कूल भी हैं कि जिनके जो किराया देते हैं ना स्कूल का, वो भी 2-3 महीने के बाद किस्तों पर देते हैं, तो वहाँ पर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो थर्मल गन लेके खड़े हो जाएंगे, वो आपको SOPs पर अमल दरामद या सैनिटाइजर प्रोवाइड करेंगे? वहाँ पर ऐसे लोग भी हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वाले में जब मिला था 2-3 दिन पहले की बात है गालबन, कि या इधर यहाँ पे उन्होंने बुलाया था डॉक्टर क्या कहते हैं फैज़ल हसन चौहान को बुलाया था। फैज़ल हसन चौहान की तकरीर के दौरान उन्होंने मतलब नारेबाजी की। दूर वक्त एक जुमला चाहिए मुझे कि आपको क्या लगता है बेहतरी की बेहतरी की सूरत हाल जरूर, मतलब कि कोरोना की सूरत हाल जरूर बेहतर हो रही है, जिसके बाद ये चीज़ें खुल रही हैं, ये चीज़ें अच्छी है, लेकिन जो है एहतियात जरूरी है। वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह के